हम एक साथ 6 बिलियन उसने हमें देने थे शायद, तो अगर एक साथ हमें सारे पैसे दे देगा तो क्या होगा, हम बेहोश हो जाएंगे। हमने कभी इतने पैसे देखे नहीं, क्या वैसे देखे तो नहीं वाकई में, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे तो कोई बेहोश थोड़ी हो जाएंगे हमें। तो होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान। हालात में जो वो अफगानिस्तान के, मुझे अफगानी लोगों पे तरस आता है कि बेचारे अफगानिस्तान में सर्दियां किस तरह गुजारेंगे। दाल चावल चीनी महंगी हो गए, कभी गैस, और आज तो हुकूमत ने हद कर दी, पेट्रोल की कीमत में भी होशरुबा इजाफा कर दिया है। अवाम इस वक्त शदीद सदमे की कैफियत में है। सब तो रोक कर दिखा दो, क्योंकि हमारे वजीर आजम किसी भी सूरत कश्मीर की आवाज उठाने से रुकने वाले नहीं है। कि हमारी हुकूमत जो है उसका मुल्क पे तो कंट्रोल नहीं है उस वक्त, क्योंकि लोग गालियां दे रहे हैं, सड़कों पे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सपैंड इंडिया में। दोस्तों, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $6 बिलियन देने से मना कर दिया है और आईएमएफ अपने शर्तों को मानने के लिए पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, सब्जी की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि आईएमएफ हमारे देश पर ऐसे ही दबाव डालता रहा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, और वहीं वीज़ा का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए हमारे इमरान खान कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाकर रहेंगे, चाहे हम बर्बाद हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच। तो होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगा रहा है। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी, ये जो मोदी की हुकूमत है, इसने इसराइली जासूस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मोबाइल की जासूसी करने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है, मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं, और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह से ये पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बनने से रोक सके। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत, आईएमएफ का जवाब जो है वो भी अपने सवाल में आपने दे दिया है। आईएमएफ के जवाब में ये था कि आप बिजली ₹1.40 उसको बढ़ाएं, मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, अपने टैक्स की वसूली को बढ़ाएं, और जो टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स है उसको भी बढ़ाएं। तो ये शराइत जो है, और लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो भी अपना टैक्सेशन जो है आप बढ़ाएं। ये आईएमएफ का जो आपको एक तोहफा मिला है पेट्रोल की शक्ल में, वो भी ये आईएमएफ के पैकेज का और इनके दौरे की एक रिजल्ट है, और ये वहीं से मिला है। आईएमएफ कह रहा है कि इन चीजों को आप इंप्रूव करें। अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि बार बार जो इस वक्त है, जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाई हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात, जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए? आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी हालात में जो वो अफगानिस्तान के, मुझे अफगानी लोगों पे तरस आता है कि बेचारे अफगानिस्तान में सर्दियां किस तरह गुजारेंगे। लेकिन हम एक साथ 6 बिलियन उसने हमें देने थे शायद, तो अगर एक साथ हमें सारे पैसे दे देगा तो क्या होगा, हम बेहोश हो जाएंगे। हमने कभी इतने पैसे देखे नहीं, क्या वैसे देखे तो नहीं वाकई में, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे तो कोई बेहोश थोड़ी हो जाएंगे हमें। लेकिन ये सोचना चाहिए था हमारे पाकिस्तानी लोगों को जिन्होंने जश्न मनाए, हमारे पाकिस्तानी लोगों ने जिन्होंने अफगानिस्तान तालिबान को, बल्कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी ये भी कहूंगा, खान साहब पे मुझे एतराज था कि इन्होंने मिडल ईस्ट आई में बैठ के ये भी स्टेटमेंट हर इंटरव्यू में कहते हैं कि काबुल में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। खान साहब ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है? वहां का प्रेसिडेंट जो है बेचारा रात के अंधेरे में भागा है वहां से। देखे ना, हर जुमे वाले दिन वहां सुइसाइड अटैक हो रहा है, हर जुमे वाले। सर बहुत तो रोक कर दिखा दो, क्योंकि हमारे वजीर आजम किसी भी सूरत कश्मीर की आवाज उठाने से रुकने वाले नहीं है। और आज एक बार फिर वजीर आजम ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। मकबूजा कश्मीर के अवाम की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो होने वाले मजालिम हैं
उनको खुलकर हाईलाइट किया और कौम आलिम को भी आईना दिखाया बाकायदा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर और भारतीय मुसलमानों पर होने वाला जो तशद्दुद है, जो उन पर जुल्म किया जाता है, उस पर खामोश क्यों है? भारतीय जुल्म पर, भारतीय बर्बरियत पर चुप का रोज़ा क्यों रखे हुए हैं? वज़ीर आज़म साथ ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के भारत के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, इसीलिए दुनिया को भारत के जुल्म नज़र नहीं आते कि हमारी हुकूमत जो है उसका मुल्क पे तो कंट्रोल नहीं है उस वक्त, क्योंकि लोग गालियां दे रहे हैं, सड़कों पे हैं। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2018 में पाकिस्तान जब इमरान खान साहब आए थे तो हमारा एक्सटर्नल डेट जो था $95 बिलियन था। अभी इमरान खान साहब की बरकतों से और उनके हार्डवर्क की वजह से वो जो डेट ट्रैप है वो कोई 115-18 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। टोटल जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है वो होती है कुछ 4,000 अरब की है। हमारा बजट जो है वो 7,500-8 हज़ार अरब का है और उसमें से 3,100 बिलियन जो है वो तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। सो दिस इज अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। वन थिंग, अभी पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ी है, IMF के कहने पे बढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं, IMF ने ये नहीं किया, ये IMF के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो जाहिर बात है जब वो IMF के लोगों के सामने बैठते हैं तो और फिर उन्होंने डिस्कस करना होता है और फिर हम आपको जाहिर है वापस कर देंगे जैसे हमेशा ही करते हैं आपको। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ना, खल्लास, फिनिश, निकलो इधर से। उन्होंने वो IMF ने हमें जो है वो अगली किस्त देने से मना कर दिया और कहा है डू मोर। अब वो डू मोर वाला सीन हम कैसे करें वो तो हम बाद में आपको सोच के बताएंगे। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। बेचारे मजदूर मर रहे हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं उसको, बेचारा महंगाई में डूब रहा है, तनख्वाहें किधर गई? पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। वो बेचारे मजदूरों का क्या बनेगा? कैसे वो घर में अपने बीवी बच्चे पालेंगे? उनको खाना ही मुश्किल है देना, उनको पढ़ा कैसे सकते? और इनकी नाअहली की वजह से आपको नुकसान हुआ। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाअहली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? दाल, चावल, चीनी महंगी हो गए, कभी गैस, और आज तो हुकूमत ने हद कर दी, पेट्रोल की कीमत में भी होशरुबा इजाफा कर दिया है। अवाम इस वक्त शदीद सदमे की कैफियत में है। सब तो बागी, मगर आज मरियम साहबा भी चीख पड़ी हैं, हारून साहब, इस कदर महंगाई कि हुकूमत आज गई कल गई बस गई। जिनके पास अरबों डॉलर, उनके लिए महंगाई क्या मायने रखती है? और क्या उनके दौर में महंगाई नहीं होती थी? इससे कुछ कम हुई थी वैसे, पीपल्स पार्टी के दौर में से ज्यादा लेते हैं कि पहले दिन 50% बिजली बढ़ाई थी नवाज शरीफ ने, और पहले दिन वो ये कह रही हैं खुदा के वास्ते हमें हुकूमत दो। यही इमरान खान का हाल था, उनसे उन्हें मशवरा दिया गया था कि इन हालात में हुकूमत न लें। बड़ी थिन मेजॉरिटी है, हलीफों पे नज़ार करना पड़ेगा, आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, अपोजिशन में बेहतर, मगर इक़्तिदार की टेम्पटेशन बड़ी कशिश बड़ी शदीद होती है। तो बाकी बेमानी रिटॉरिक है। ये मुस्लिम लीग आके एहसन इकबाल ने कहा कि हम रिलीफ देंगे। अगर कायदे आज़म तशरीफ ले आए, जिनसे बड़ा मुदब्बर पिछले 300 साल में मेरी राय में पैदा नहीं हुआ,